मेन आपके इनमें ही थे। आगे आप ऐसा कीजिएगा, कोई प्रीवियस देख के ना कि कोई लैंड रेवेन्यू के रूल्स में से कोई सवाल आया तो वो भी ऐड कर लेंगे, लेकिन मेन ये है। आज आपका कौन सा है, जीके का? जीके कल हुआ था। कल आपका हो गया था जीके? कल 18 थी ना? आज जुमेरात है और आज इवनिंग में। और फिर कोई नई ताज़ी है? की फरमा रहे हैं मोहतरम? क्यों अली रजा स्कॉलर साहब की फरमा रहे हैं ना? अच्छा, पेपर बाकी तैयारी का तो मसला ही कोई नहीं, असल तो पेपर नहीं दे रहे, पेपर आ नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्ट पर कल से करनी है, परसों से मंडे से करना है? कल छुट्टी करनी? बड़ी गल है, पहले ही प्लान किया हुए ने। अच्छा, कल किन किन के साथ है? मेरे साथ है और देखते हैं, मैसेज कर दूंगा क्या करना है रात को। तो आपने इवनिंग वाला नहीं किया फिर, जो इवनिंग के साथ शामिल होना था? थ्रेट कौन कौन करता है? स्टैबलिशमेंट दे? फिर तो डरना चाहिए तुहानू, वो चुक भी जाएंगे है। हाँ, वो क्या कहते हैं, हमें पता है आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, इस तरह मैसेज करते हैं ना आप, हमें पता है आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमें पता है आपकी बेगम किस ब्यूटी पार्लर जाती है है? अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा सऊद नूं कहा आवाज़ आ जा, तेरिया फाइलां साढ़े कोल ने, तेरी वीडियोज़ भी साढ़े कोल ने। हाँ,
नहीं नहीं, वो उन्होंने दिखाया, उन्होंने फाइल और उनकी वीडियोस, उन्होंने कहा बस ये देखो। उन्हें क्या होना, नहीं नहीं मैं थोड़े नाल हाँ, मैं तो वैसे ही कह रहा सा। वीडियो बयान नहीं किया भाई। हम अपने बयान की मजम्मत करते हैं, नहीं लेंगे। अब ऐसी बात हरगिज़ नहीं करेंगे। सुबह मौसम बहुत अच्छा होता है, सर प्रैक्टिकल एक्शन लेने में कौम और मुल्क दोनों का नुकसान। नुकसान होता है। और 71 के साने में मेरा कोई हाथ नहीं है, 9 मई के वाक़यात में मेरा कोई हाथ नहीं है। जो वैसे हमने बचपन में ऑनवर्ड, मुझे कमीशन का इतना क्रेज़ था कमीशन ज्वाइन करने का, बड़ी तैयारी की, बड़ा आर्मी उसमें। अच्छा वो नहीं हुआ, उस वक्त समझता था पता नहीं। आज मैं हकीकत है कि बैठ के सोचूं तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ख़ास करम था कि मैं नहीं गया उधर। जो ये हालात हैं, सेम में मेरा दोस्त, हम दोनों इकट्ठे थे मैट्रिक में भी ऑनवर्ड, वो हो गया। उसने मेजर जब हुआ तो उसने रिज़ाइन कर दिया। उसे पूछे भी वो क्या है, अब वो बाद में फ़ौरन ही ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ उसने नेशनैलिटी भी ले ली। अभी आता है मिले पिछले दिनों, 14 मई वाले दिन, हमारी 14 फरवरी वाले दिन आखिरी मुलाकात हुई। हाँ, सारे इकट्ठे उन्होंने दिन रखा, मैट्रिक वाले इकट्ठे हो। तो मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा चूँकि काफ़ी दिन बाद मैं दरमियान में बोलचाल बंद रहा उससे, वो फिर बाहर चला गया तो काफ़ी अरसे बाद हुआ। कहता है कि यार असल में बंदा ऑफ द रिकॉर्ड में बैठा हूँ, बलूचिस्तान में मेरी ड्यूटी लगी थी उधर 2 दफ़ा। हमें ऐसे ऐसे काम करने के लिए कहा गया है ना कि मैं एज ए इंसान कांप जाता था। तो मैंने कहा कि मैं रिफ्यूज़ किया, उन्होंने कहा कोर्ट मार्शल होगा, या मैंने फिर बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के रिज़ाइन दिया। मैं कहा नहीं, मैं ये कर नहीं सकता। अब मैं भी इधर बैठा हूँ, मैं भी नहीं बोल सकता। क्या क्या काम कहते थे कि अल्लाह को भी हिसाब देना है, अब मैं इनको क्यों मारूं या क्यों करूं। तो कहता है एक आपका और मुझे इतना रोमांस सा आर्मी से या उनसे, पता नहीं क्या है ये। कहता है वो जब सारा टूटा है ना तो वो बहुत ही अच्छे रह गए वो आपके। इस दफा सर वो भर्तियां खुली, सिर्फ 4000 जवान आए पूरे पाकिस्तान में से, अच्छा, वरना लाइनें लगी होती। गुड। और जैसे आप बता रहे, मैंने खुद आईएसएस भी दिया हुआ, तो मैं खुद बड़ा परेशान था कि दुनिया खत्म हो गई है। हाँ, अब मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा अल्लाह ने ना बड़ा उस पर किया है करो क्या। हाँ, बहुत फर्क पड़ा था इस चीज़ से ना। नौकरी असल में ना अवाम को ना पट्टी बांधी रखी है, बहुत धोखे में रख के तो हमारे ऊपर वो चढ़ाया गया आंखों के ऊपर। वो जो वो चाहते थे हम देखते थे शुरू से ऑनवर्ड। तो बहुत बदनाम हो गया। नीचे बेचारे लड़ते हैं, मरते हैं, जाने देते हैं, ऊपर हालात ही। और सर इतनी कैपेबिलिटीज भी नहीं होती थी, तो खारा चनार के अंदर तो उनको गाजर मूली की तरह मारते हैं वो। बिल्कुल वही तो मैं बताना नहीं चाह रहा, जो मैं कह रहा था ना कि जो भी है बस इनको शूट कर दो। औरतें हैं, बच्चे हैं, बस खत्म करना है तुम्हारा, इट्स ऑर्डर। उन्होंने भी ऑर्डर है ऐसी कि यजीदी फौज के बंदे हैं कितों आ, साढ़े कोई प्रिंसीपल अप्लाई नहीं होंदा, साढ़े कोई इस्लाम के प्रिंसीपल अप्लाई नहीं होंगे, एवं ही बस ऑर्डर एड हाउस। सर ये जो 16 दिसंबर 81 वाला वाकया, हाँ, बड़ा अजीब सा वाकया है। आर्मी के कॉलेजेस में, स्कूल में बड़ी सिक्योरिटी होती है और उसमें इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है? ब्लैकमेलिंग इतना अजीब हो गई। मैं मेरा वीज़ा है ना इंडिया का, तो आर्मी वालों को जो भी इनके होते हैं मुझे फ़ोन, सुना है आप इंडिया जा रहे। मैं कहा सुना की है, तुम उतो लै लिया होना, लिस्ट तो हुई है। तो मैं कहा कि उत्थे जाना आराम है।
इवें ही फ़ोन पे इसी तरह मैं यानी मैंने कहा क्यों, ये हराम है, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ। मैं कहा आपको बात तो थोड़ा सा तमीज़ से करो ना, इंडिया जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो आप होते कौन हो ये पूछने वाले? आप मैं आपको बता के जाऊँ कि ये मैं किधर जाना है या क्या जाना है? जाओ वीज़ा लिया, जाओ भागो जाओ। और नहीं जी क्लियरेंस सामने देनी है, तो मैं कहा ना दे तू क्लियरेंस, ना दे तो ना ਲੈਣੀ ਹੋਈ तो मैं ਲੈ ਲਾਂਗਾ, और ना हुई तो फिर रहन देना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ नज़र आते हैं। वो इसी तरह है वही, बस ये अपनी ही इन्होंने बना के, और ये सारे हालात ख़राब जितने भी किए ना जानबूझ के किए हैं। ये वो है ही नहीं है हमारे किसी के साथ कोई रोला है ही नहीं, ना अफगानिस्तान के साथ इधर जानबूझ के। ये नहीं होगा, इनकी अहमियत नहीं होगी, इनका इनका खाना नहीं चलेगा, जानबूझ के एवं ही सीधे नौकरी ख़त्म, एवं ही सानू डराया है उन्होंने मार देना है, उन्होंने मार देना है सारा। जब भी हालात ठीक होंगे कोई ना कोई वाक़या करके फिर बेड़ा गर्क कर देंगे। हम जो जो कमाते हैं टैक्स दे दे के देते जाओ जी इनको। नहीं नहीं अब तुम्हें बड़ा ख़तरा है, तुम्हें बड़ा ख़तरा है उसके साथ इसके साथ। सर अब हम बैठे हुए थे रिसेंटली ना एडिशनल सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, तो वहाँ ना एक मेजर साहब आए थे अपनी कर्नल साहब अपनी वाइफ की ट्रांसफर के लिए। सर एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, लाइक हमारे आगे ही वो तो वो कह रहे थे कि आपने ट्रांसफर कर दिया फला फला एरियाज जो है वो खाली पड़े वेकेंट है सीट्स। तो उन्होंने कहा हम कर देते हैं, तो एक जगह उनके घर के ज़्यादा करीब की, तो वहाँ उन्होंने कोई मतलब जो टेम्पररी उन्होंने मतलब लगाए हुए थे हॉक पे डॉक्टर से, तो कहते हैं आप ऐसे करें कि वहाँ से उनको रिमूव कर दें तो मेरी बीवी को एडजस्ट करें। तो वो एडिशनल साहब कुछ अच्छे मतलब बंदे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम किसी की लगी लगाई रोज़ी नहीं ख़त्म करते, तो आपका कोई और सेंटर बता दें जहाँ खाली है तो हम वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हम उसे नहीं कर सकते। मतलब वो कहते हैं अगले की रोज़ी खत्म हो गई, हमारी बीवी करके नहीं करीब आया हमारा 200 रुपये का देर का लगे। ये चीज़ इनका तो तेल भी हराम का दिमाग होता है, में- इनका भारत में। ऐसे ही, और दिमागों में पता नहीं क्या खबर। पंजाब बार काउंसिल में क्लरिकल स्टाफ से कोई है किसी की? ये जो पंजाब बार काउंसिल का ऑफिस, आप ये कौन है वो बंदा? सर वो एक तो बंदा अंदर रिसेप्शनिस्ट भी है, एक मतलब है ऑफिस बॉय। चले मुझे मिलिएगा, मुझे बताना है काम। आप प्रैक्टिस कर रही हैं आजकल?